So hello guys and welcome back to Clarify Knowledge and this is the 6th episode of the WTF series जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं about the chapter Mineral and Energy Resources. As per the schedule this is the video of geography and आज हम लोग पूरे चैप्टर को वन शॉट कंप्लीट कर रहे होंगे. ठीक है. सो यार बेसिकली देखो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज. सबसे पहले तो तुमको मिनरल्स के बारे में पता होना चाहिए. अब जैसे तुमने सुन रखा है ना कि बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए कुछ विटामिन्स कुछ मिनरल्स की एक नीड होती है जिसको अपन को फुलफिल करना रहता है. सो मिनरल्स इज समथिंग जिसमें कुछ ऐसे बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो या तो तुम्हारी ग्रोथ के लिए या फिर एज अ एनर्जी प्रोवाइडर जो है वर्क कर रहे होते हैं. अगर तुम मिनरल्स को कंज्यूम करते हो एट लास्ट तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ इसलिए हो रही है क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट करता है, साथ ही साथ तुमको एक तुम्हारे अंदर एनर्जी को भी इम्पार्ट कर रहा होता है. तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज तुम समझ ही सकते हो कि बेसिकली देखो मिनरल्स आर लाइक समथिंग जो कि एक तो ह्यूमन ग्रोथ और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो रहे होते हैं. वेदर यू जस्ट वांट टू मेक अ प्रॉपर लाइक अ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल से यार तुम कुछ बनाना चाहते हो विच इज़ लाइक प्रोडक्टिव. एंड साथ ही साथ एनर्जी रिसोर्सेज की जो हम बात कर रहे हैं दे आर द डिफरेंट रिसोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज जिसके थ्रू तुम एनर्जी को जो है कंज्यूम कर रहे होते हो, कलेक्ट कर रहे होते हो. ठीक है. सो यार देखो सबसे पहले तो जब अपन लोग बात ही कर रहे हैं तो मिनरल रिसोर्सेज में मिनरल्स वाले पार्ट में आयरन ओर्स. अब जैसी आयरन ओर्स की बात आती है ना तो ओर्स इज समथिंग जो कि तुम अर्थ के क्रस्ट में से निकाल करके आयरन मिनरल को फेच आउट कर रहे हो. ठीक है. सो बेसिकली मैं तुमको एकदम ऊपर ऊपर का बता दे रहा हूँ. अर्थ है, अर्थ की जो क्रस्ट है बेसिकली, ठीक है, क्रस्ट में से तुम एक ओर निकालते हो, वो ओर होती है आयरन की ओर, और इस आयरन में से फिर तुम एट लास्ट जो है आयरन को ही फेच आउट कर रहे होते हो. इस आयरन ओर से तुम आयरन को फेच आउट कर रहे होते हो. ठीक है, ग्रेट. अब आयरन ओर जो होती है यार उसमें भी कुछ वेराइटीज होती हैं एंड इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द आयरन ओर. देखो ऐसा है ना कि यार एक आयरन बहुत ज़्यादा महंगा होता है, एक आयरन बहुत ज़्यादा चीप होता है, एक आयरन ऐसा हो सकता है जो स्टेनलेस है और एक आयरन ऐसा हो सकता है जिसमें रस्ट की दुकान खुली हुई है. ठीक है. सो इट डिपेंड्स, समझ रहे हो. सो बेसिकली यार देखो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट एंड साइडराइट. मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, साइडराइट, ये तुम्हारी चार वेराइटीज होती हैं ऑफ द आयरन ओर्स. जिसमें बेसिकली यार तुम्हारी मैग्नेटाइट इज द बेस्ट क्वालिटी क्योंकि इसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सही तरीके की होती है, एंड साइडराइट इज द वर्स्ट क्वालिटी. मतलब समझ रहे हो ना, वो इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, उससे आप कोई बहुत अच्छे एफिशिएंट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते. कुल मिलाकर के वो इतना ज़्यादा एसेंशियल नहीं है. ठीक है, ग्रेट. तो यार देखो यूजेस क्या होते हैं बेसिकली आयरन ओर्स के. यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग आयरन एंड स्टील. आयरन ओर का मेन काम यही है कि आपको उसमें से आयरन को फेच आउट करना है. ग्रेट. मेकिंग मशीन्स एंड एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स. अब देखो यार जितनी भी मशीन्स होती हैं वो 95% तुमने देखा होगा आयरन से बनी हुई होती हैं, और साथ ही साथ एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स. अब तुमने जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स देख रखे होंगे, जो भी देख रखा हो, ठीक है, वो सारे के सारे जितने भी लाइक एक नॉर्मल से अपन को वो डिगिंग प्रोसेस के लिए एक जो है ना एक टाइप ऑफ फड़ुआ, ठीक है, उसको बोलते हैं, वो यूज होता है. तो दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ दी आयरन ओनली. ठीक है. और उसके बाद इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री. जितनी भी व्हीकल्स होती हैं यार वो सारे के सारे आयरन से ही बनी हुई होती हैं. मेजर प्रोड्यूसर स्टेट की जब तुम बात करोगे तो उड़ीसा में तुम्हारी एक तो क्यूंझार होती है और दूसरी तुम्हारी मयूरभंज है. ठीक है. अब तुम मुझसे ये पूछोगे क्या भैया इनको याद रखना हमारे लिए ज़रूरी है, तो मैं यही कहूँगा कि हाँ बिल्कुल 100% नेसेसरी है. झारखंड की जब तुम बात करते हो सो बेसिकली यहाँ पर सिंहभूम है, एंड छत्तीसगढ़ में तुम्हारी बस्तर एंड दुर्ग है. ठीक है. तुम 5-6 बार इसको देखोगे, नोट्स को पढ़ोगे, तुम इसके साथ यूज्ड टू हो जाओगे और इसको याद रख लोगे. उसके बाद यार देखो दूसरी चीज़ आती है अब तुम्हारी मैंगनीज. मैंगनीज के यूजेस ये होते हैं दैट इट इज़ यूज्ड टू मेक स्टील टफ एंड यूज्ड इन दी ड्राई सेल बैटरीज. ठीक है. उसका मेन यूज ही यही है. ये क्वेश्चन तुमसे 101% पूछा जा रहा होगा. और मेजर स्टेट्स में जो है इसकी लाइक महाराष्ट्र में एक तो नागपुर में, मध्य प्रदेश में तुम्हारा बालाघाट, एंड उड़ीसा में क्यूंझार में ये चीज़ पाई जा रही होती है. यू विल सी दैट कि उड़ीसा में जैसे कि क्यूंझार और मयूरभंज था तो ये चीज़ तुमको हर जगह दिखेगी, वेदर यू आर लाइक टॉकिंग अबाउट द आयरन ओर या फिर मैंगनीज या बॉक्साइट, अभी जो भी होगा सब तुमको एक जगह दिख रहा होगा. क्योंकि यार वो एक जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या एक पर्टिकुलर फील्ड की हम लोग बात करते हैं वहाँ पर हर एक चीज़ का ऑलमोस्ट प्रोडक्शन होता है. ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. ठीक है. उसके बाद यार जब तुम अपने कॉपर की बात करते हो तो बेसिकली कॉपर में जो यूजेस हैं ऑटोमोबाइल एंड डिफेंस इंडस्ट्री, समझ रहे हो, ऑटोमोबाइल्स में भी एक तो यूज हो रहा होता है कॉपर, लाइक कॉपर बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज होता है, और साथ ही साथ डिफेंस इंडस्ट्री में भी जो भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं उसमें तुम्हारे कॉपर का यूज हो रहा होता है.
सेकेंड थिंग इज दैट मेकिंग वायर केबल्स। तुमने देख रखा होगा यार, अब जो है ना बहुत ही अच्छी लाइक कंडक्टिविटी के लिए, एकदम नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस के लिए हम लोग कॉपर के वायर ही प्रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसलिए कॉपर वायर इज प्रेफर्ड। उसके बाद यार मेजर स्टेट्स की जब तुम बात करोगे तो राजस्थान में बेसिकली अलवर, ठीक है, यहाँ पर ये फेमस है। मध्य प्रदेश में तुम्हारा बालाघाट जैसे कि मैंने बताया था, और झारखंड में तुम्हारा सिंघभूम, ठीक है, ये जो है ना तुम्हारे लाइक पर्टिकुलरली मैं बोल चुका हूँ ना कि यही चीज़ें तुमको देखने को मिलेंगी। उसके बाद बॉक्साइट की जब तुम बात करते हो तो यूजेस, सो बेसिकली यार बॉक्साइट इज द मेन सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, यहां से जो है ना तुम समझ सकते हो बॉक्साइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, यहाँ पर एल्यूमिनियम बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट ओर है दैट इज बॉक्साइट। एंड ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, ठीक है, मेजर स्टेट्स की जब तुम बात करते हो तो उड़ीसा कोरापुट, छत्तीसगढ़ में तुम्हारा बिलासपुर, एंड महाराष्ट्र में तुम्हारा खोलापुर, ये सारी चीज़ें तुमको वहीं के वहीं देखने को मिल रही हैं। उसके बाद यार देखो, लेट्स कम अप ऑन टू दी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब देखो सिंपल सी बात है, अभी समझ जाओगे, कन्वेंशनल सोर्सेज जो है जो बेसिकली खत्म हो सकते हैं, समझ रहे हो, कन्वेंशनल इज समथिंग जो कि खत्म हो सकता है, ठीक। सो बेसिकली यार देखो, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सबसे पहले आते हैं तुम्हारे एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, जो कि बेसिकली कोल है, ठीक है, कोल को यार अपन लोग ब्लैक गोल्ड भी बोल रहे होते हैं, क्योंकि कोल का यूज बहुत एक्सटेंसिवली होता है। चाहे तुम जो ना अपनी रेलगाड़ी की बात कर लो, या फिर तुम किसी ही चीज़, एक नॉर्मल सी तुमने चूल्हा सुना है ना, ठीक है, उस तक में ये चीज़ यूज हो रही होती है। सो कोल इज यूज्ड वेरी एक्सटेंसिवली इन इंडिया, ठीक है, तो इसी को यहाँ पर जो है ना ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। 4 वेराइटीज़ होती हैं, एक तो होता है एंथ्रासाइड जो सबसे ज़्यादा यानी सुपीरियर और सुप्रीम क्वालिटी वाली चीज़ है। उसके बाद बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंड देन पीट। पीट जो है सबसे खराब होता है। एरियाज़ की जब तुम बात करते हो तो बेसिकली एरियाज़ में देखो यार, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, राजस्थान, ये हर जगह तुमको चीज़ देखने को मिल रही होती है। यूजेस क्या है देखो, प्रोड्यूसेस थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यानी तुमको थर्मल इलेक्ट्रिसिटी समवेयर रिलेटेड टू दी टेम्परेचर एंड हीट, उसके थ्रू तुम जो है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हो, और हीट के लिए तुमको जो है ना कोल चाहिए होता है। यूज्ड टू स्मेल्ट आयरन और स्मेल्टिंग जो है मैंने जो है तुमको मेटलर्जी में पढ़ा रखी है। उसके बाद देखो, जब तुम डिसएडवांटेजेस की बात करते हो, सो इट रिलीजेज 100 पॉल्यूटेंट्स। तुमने देखा होगा यार, जब तुम कोल को बर्न करोगे ना, ब्लैक धुआं निकलता है, ठीक है, ब्लैक फॉग निकलता है। सो दैट इज बेसिकली वो क्या है, पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि अपन एटमोस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं। कॉजेज एसिड रेन, उसी कुछ पॉल्यूटेंट्स में तुम्हारे CO2 वगैरह और ऐसी भी गैसेज होती हैं जो कि एसिड रेन को कॉज करती हैं। एंड उसकी मेजर कोल साइट्स की जब तुम बात करते हो तो झारिया, बोकारो, धनबाद जो तुम्हारी झारखंड में है। उसके बाद जो तुम बात करते हो रानीगंज की, तो वो बेसिकली तुम्हारी वेस्ट बंगाल में है। एंड देन नेवली की जब तुम बात करते हो, सो दैट इज बेसिकली इन योर तमिलनाडु, ठीक है, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं यार, देखो अब बात करेंगे अबाउट दी पेट्रोलियम। देखो अब पेट्रोलियम यू नो अबाउट इट, पेट्रोलियम के कुछ यानी तुम चीज़ों के बारे में बात कर दो, लाइक पेट्रोल है, डीजल है, फिलहाल में सबसे ज़्यादा डिमांड में यही एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल एंड यूज्ड इन पावर जनरेशन। डिसएडवांटेज ये है दैट इट इमिट्स ग्रीन हाउस गैसेस, तभी गाड़ियों से जो है ना प्रदूषण होता है। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको यार एक सर्टेन अमाउंट आपने बनाया, आपने यूज़ किया, एंड दैट इज ओवर। ऐसा नहीं है ये हमेशा आपके लिए रखा रहेगा, यू जस्ट हैव टू प्रोड्यूस इट अगेन एंड अगेन। उसके बाद एरियाज़ की जब तुम बात करते हो, मुंबई हाई में ये जो है बहुत एक्सटेंसिवली पाया जाता है। उसका दिग्बोई आसाम एंड अंकालेश्वर जो कि तुम्हारा गुजरात में पाया जा रहा होता है, ठीक है, ग्रेट। उसके बाद यार देखो, जब आप बात करोगे तुम नेचुरल गैस की, सो दिस इज वन ऑफ दो सोर्सेज जिसमें यार लाइक एज सच कोई बहुत ज़्यादा लाइक एनवायरमेंटली क्लीन है फर्स्ट ऑफ ऑल, और साथ साथ एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली CNG एंड LPG एनवायरमेंटली क्लीन होता है। जस्ट डू टेल मी अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ CNG एंड LPG इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एनवायरमेंटली क्लीन है, नॉट एक्सपेंसिव सोर्स है। उसके साथ साथ इट जो उसके डिसएडवांटेजेस हैं यार, वो ये है हाईली इन्फ्लेमेबल एंड कैन कॉज सिवियर एक्सीडेंट्स। देखो अगर LPG या CNG का कोई सोर्स तुम्हारे अराउंड है और तुमने सोचा कि एक माचिस जला देते हैं, ऐसे में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होता है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, खत्म हो सकता है, गिव्स लेसर माइलेज। पेट्रोल यार जो गाड़ियाँ होती हैं वो बहुत अच्छा माइलेज दे रही होती है, लेकिन वहीं यहाँ CNG LPG जो थोड़ा सा लाइक सस्ता होता है लेकिन स्टिल माइलेज भी अच्छा नहीं देता। सो एट लास्ट बात वही के वही हो जाती है। मेजर सोर्सेज ऑफ लाइक जो मेजर एरियाज हैं इसके, एक तो है मुंबई हाई, गुजरात, आसाम, आंध्र प्रदेश एंड देन तमिलनाडु। मेजर ऑयल रिफाइनरीज की जब तुम बात करते हो तो जामनगर जो कि तुम्हारे गुजरात में है, एंड साथों साथ बिहार जो तुम्हारे बुरैनी में है, ठीक है, यानी बिहार में तुम्हारा बुरैनी है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद यार देखो बेसिकली अब बात करोगे तुम अबाउट दी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स।
अब देखो यार, दिस इज समथिंग जिसमें बेसिकली तुमको कुछ ऐसी चीज देखो, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या है? कंप्यूटर इज अ मल्टीपर्पज डिवाइस जिसमें तुम एक समय पे बहुत सारे काम कर सकते हो। इट इज मल्टीटास्किंग एज वेल, ठीक है। और मल्टीपर्पज चीज है, तुम इसमें वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, वीडियो प्रोडक्शन कर सकते हो, फोटो एडिटिंग कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो। सो दिस इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, समझ रहे हो? सो बेसिकली इट सर्व्स सेवरल पर्पजेज एट सेम टाइम, फ्लड कंट्रोल, इरीगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, टूरिज्म, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा पैसा। सो बेसिकली यार देखो, सबसे पहले आता है तुम्हारा भाखरा नंगल डैम, ठीक है, जो कि तुम्हारे रिवर सतलुज के पास प्रेजेंट है। स्टेट पार्टनर्स कौन कौन से? एक तो पंजाब एंड देन हिमाचल प्रदेश। स्टेट बेनिफिटिंग यानी कौन कौन सी स्टेट्स को ये फायदा देता है? पंजाब, हरियाणा एंड उड़ीसा। हिमाचल प्रदेश जो है ना, इसके स्टेट पार्टनर्स में से था, उसको ही फायदा नहीं मिला। आई एम सैड फॉर हिम, ठीक है, यानी बेसिकली सैड फॉर हिमाचल प्रदेश। उसके बाद इरीगेशन कैपेसिटी जब तुम बात करोगे तो 15 लाख हेक्टेयर, भाई बहुत बड़ा एरिया होता है। जस्ट थिंक अबाउट इट, 15 लाख हेक्टेयर सच में बहुत बड़ा होता है। उसके बाद यार जब तुम अब बात कर रहे होगे, सो बेसिकली पावर हाउस जो कि बेसिकली तुम्हारा गनगवाल कोटला है, और पावर जनरेशन बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। अभी जो तुम्हारा हीराकुद डैम है उससे बहुत ही ज़्यादा है, 1480 मेगावाट, बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद यार देखो, बेसिकली अब बात करोगे तुम हीराकुद डैम के बारे में, सो दैट इज बेस्ड ऑन द रिवर महानदी। स्टेट पार्टनर सिर्फ ओडिशा, स्टेट बेनिफिटिंग ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड देन एमपी। इरीगेशन कैपेसिटी इज 10 लाख हेक्टेयर। पावर हाउस जो है इनका बहुत फेमस है, हीराकुड पावर हाउस एंड चिपलेमा। और उसके बाद पावर जनरेशन इज वेरी लेस कंपेरेटिवली, ठीक है, 20 मेगावाट। यहाँ से आई गेस यहाँ 280 आना चाहिए था, आई डू थिंक सो, चेक कर लेने एक बार नोट्स में, वहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो बेसिकली दिस इज समथिंग आई विल टेल यू। देखो यार, यहाँ पर जो है ना बात अपन कर रहे होंगे अबाउट दी कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम ऐसी जगहों से अडेप्ट कर रहे होते हो जो खत्म नहीं होने वाली। दैट इज समथिंग विच इज़ अनलिमिटेड, ठीक है, यानी तुम मुफ्त उठाओ, बस तुम भी मुफ्त उठाओ, तुम्हारे आने वाली 10 जनरेशंस भी मुफ्त उठाएं, ठीक है। सो बेसिकली यार देखो, सबसे पहले तो आती है सोलर एनर्जी। कभी भी सूरज तो जाएगा नहीं, तो तुम सोलर एनर्जी जो है ना ले रहे होगे। सो बेसिकली व्हेन सनलाइट स्ट्राइक्स अ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। एडवांटेजेस ये हैं, कैन बी स्टोर्ड एंड नो पॉल्यूशन और रेजिड्यू। इसमें कोई रेजिड्यू नहीं है कि यार तुमने एक पर्टिकुलर चीज़ को ऐसे निचोड़ दिया फिर तुम एनर्जी निकाल पाए इन द केमिकल फॉर्म, नहीं। दिस इज समथिंग जो कि तुम एज अ रेज अडेप्ट कर रहे हो, तो वो कोई स्पेस को भी ऐसा यानी ऑक्यूपाई नहीं कर रहे, ठीक है। और तुम साथों साथ इलेक्ट्रिसिटी जो तुम लाइक बाकी सोर्सेज के थ्रू बना रहे थे, लाइक थर्मल पावर प्लांट्स थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाले प्लांट्स थे, उससे ये बेटर है, साथों साथ चीप भी है। तुमने सुन रखा होगा कि भाई जैसे मेरे खुद के घर में, ठीक है, मेरे फार्म हाउस पर भी बेसिकली ये सोलर एनर्जी के प्लांट्स लगे हुए हैं। और दिस इज समथिंग जो कि आपको एक टाइम की इन्वेस्टमेंट जिंदगी भर तक बेनिफिट करती है। एक बार आपने पैसा लगाया और आपके 25 साल तक कोई बिल नहीं आना घर में। कितना ज़्यादा फैसिनेटिंग साउंड करता है ना, तुम बड़े हो जाओ तो ज़रूर लगवाना, ठीक है। उसके बाद विंड एनर्जी की जब तुम बात करते हो, सो मिल टर्बाइंस आर रोटेटेड बाय फोर्स ऑफ विंड्स विच रोटेट्स दी शाफ्ट विच कनेक्ट्स टू जनरेटर एंड मेक्स इलेक्ट्रिसिटी। सो देखो यार, बात इतनी सी है। सपोज इफ देयर इज अ विंड मिल लाइक दिस, ठीक है, और वो जो है ना उसके ऐसे कुछ शाफ्ट है, समझ रहे हो। आई एम नूब इन ड्राइंग, लेकिन स्टिल आई एम ड्राइंग। सो बेसिकली यार देखो, कुछ इसके ऐसे शाफ्ट्स हैं, यहाँ से तुम्हारी विंड एनर्जी आई जिसने उस शाफ्ट को ऐसे ऐसे से रोटेट कर दिया, और यही रोटेट होने के चक्कर में यहाँ पर एक टरबाइन लगा हुआ था, और वो कनेक्टेड था तुम्हारे जनरेटर के साथ। और यहाँ से जो है ना बेसिकली देखो, तुम समझ सकते हो कि यहाँ से तुम्हारी लाइक विंड एनर्जी जो है ना, यहाँ से बनी इसकी काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये वाला प्रोसेस यहाँ पर हो रहा होता है। एडवांटेजेस क्या है? कैन बी प्रोड्यूस्ड इवन एट नाइट, ठीक है, इवन एट नाइट। बेसिकली देखो यार, हवा जब भी चल जाए तब बन सकता है, नो पॉल्यूशन, सबसे बढ़िया बात, ठीक है। और उसके बाद यार देखो, जियोथर्मल एनर्जी की जब तुम बात करते हो, सो बेसिकली इट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग हीट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ अर्थ। अर्थ के अंदर कुछ एनर्जी होती है, बाहर आने की कोशिश करती है। इंसान जो है यार बहुत ही ज़्यादा लाइक यानी चालू टाइप ऑफ इंसान होते हैं ना लोग, तो बेसिकली वो उसको भी अडेप्ट कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है? लो मेंटेनेंस कॉस्ट है एंड नो पॉल्यूशन एट ऑल। बेसिकली जब तुम बात करते हो अबाउट दी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वहां पर कोई भी एक सिंगल पॉल्यूशन का सोर्स नहीं होता। उसके बाद यार देखो, टाइडल एनर्जी की जब तुम बात करोगे, प्रोड्यूस्ड बाय एबिंग एंड सर्जिंग ऑफ ओशियन टाइड्स। सो बेसिकली दैट इज समथिंग लाइक, तुमने देखा होगा टाइड्स आते हैं, ठीक है, इनटू दी ओशियंस। अरे यार तुमको लहरें तो पता होगी ना, उसी के थ्रू बस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट उधर से लगा हुआ होता है। हमने बताया ना, हम इंसान हर जगह से फायदा निकाल सकते हैं। उसके बाद यार देखो, जब तुम बात करोगे अबाउट द न्यूक्लियर एनर्जी, नाउ दिस इज अ एक्सेप्शन, ठीक है। अब बेसिकली यार देखो, ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन, रेडियो एक्टिविटी में पढ़े हो, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के थ्रू हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एडवांटेजेस क्या है? प्रोड्यूस इवन एट नाइट एंड बहुत हाई अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में, बेसिकली जो है यानी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है जब भी तुम ऐसा कुछ प्रोडक्शन कर रहे होते हो। ग्रेट। उसके बाद यार देखो, लेट्स टॉक अबाउट दी बायोगैस एनर्जी। नाउ दिस इज लास्ट, ठीक है। न्यूक्लियर वाले में जो है ना बेसिकली थोड़ा तुम्हारा लाइक
खतरे होते हैं अबाउट दी पॉल्यूशन, और वो पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हैजार्डस है, ठीक है, इवन दो वो एक तरीके से एज अ सोर्स ऑफ लाइक, समझ रहे हो ना, वो ह्यूमन डेथ तक भी जा सकता है। उसके बाद ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट बाय डायरेक्ट कंबशन, एडवांटेजेस क्या है, क्लीन सोर्स है एंड चीप सोर्स है बायोगैस एनर्जी, ठीक है, ग्रेट, एंड दैट इज ऑल। इस सेशन में हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया है। आई नो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें तुम्हारे याद करने की थी, बट तुम समझ रहे हो ना, 15 मिनट में तुम्हारे को एकदम प्रॉपर बेसिक नॉलेज है। नाउ यू कैन यूज द नोट्स, 4 बार पढ़ो उनको, एमसीक्यू क्विज टेस्ट को दो, एंड फिर जो अब तुम्हारा नेक्स्ट वीक होने वाला है उसको अच्छे तरीके से फॉलो करो। एंड दैट्स ऑल लगता है इस वीडियो में यार, इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक।